हमारा पंतप्रधान बोलते हैं कि बेटी बचाओ, वहाँ पे हम लोग बेटी को इस तरीके से कम उम्र में शादी करके भेजना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बराबर है कि ना। आज बोले अभी अपन लोग को बाहर जाने का, सब साड़ी पहन रहे, तू भी साड़ी पहनने का। मेरे को उन लोगों ने तैयार किया, साड़ी पहनाई और फिर मंडप में बिठा दिया। जैसे मतलब वो लोग बोले कि अभी तेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं। मैंने बोला मेरे को शादी नहीं करने का है। मंडप में खड़ी थी तब मैं, फिर वो लोग बोले नहीं तेरे को शादी करना पड़ेगा। मेरे को दो जन पकड़ के जबरदस्ती। हाँ पकड़, मम्मी ने भी पकड़ा हुआ था और एक आंटी थी वो पकड़ के बैठे थे। बोलते अभी तेरे को भाई का मुंह देखने का नसीब नहीं होगा। ये भी पकड़ के लोग ने बिठा दिया है अच्छा, इनको। इनको। ओके। मतलब जो तुम अपने 15-16 साल के बच्चे का शादी करा के किधर भेजते हो, ये बहुत गलत बात है। ही निंदा करूं वो कम है, और जिनके साथ में हुई है मैं चाहूँगा कि आप उनसे पूरी डिटेल में सुने। अगर मैं उस चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ। मैं आज हमारे साथ जिन्होंने हेल्प की, मिस्टर राजेश नायर सर जो बीजेपी से हैं, वसई से हैं, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो 16 साल की लड़की जिनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसी घटना हो गई, जो जिन चीज़ों को उन्होंने फेस किया, एक सिटी से जाकर के गांव के अंदर जाते हैं, जिन सिचुएशन को फेस करते हैं, और ऐसे समय राजेश नायर सर इंसाफ दिलाने की कोशिश की जहां तक वो कर सकते थे। मैं शुरुआत आप लोगों से करूंगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है राहुल रमेश तीर्थे। मैं अपने इधर नाला सफारी अचले गाँव में रहता हूँ। ओके। मैं अभी जो चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली है कि आप यहाँ पर यहाँ के रहवासी हैं, वसई विरार के, और आपकी जो सिस्टर है जो भी बुलाया जाता है आती हैं, तो उनके साथ वो, उनकी एज ऑलरेडी क्या है वो खुद आप बताइए, और उनके साथ क्या क्या हुआ वो भी आप बताइए। मेरी बहन 16 साल की है। अभी रिसेंट में मेरे मामे के छोटे लड़के का शादी था, तो मेरी मम्मी और मेरी दो छोटी बहनें शादी के लिए गई। तो मैं भी जाने वाला था, पर पीछे से जाने वाला था, तो मैं काम के सिलसिले में जा नहीं पाया। तो एक दिन मुझे मम्मी का सिर्फ ऐसा फ़ोन आता है कि पूछती है कि शादी होने वाली है, तो रानी का भी शादी मतलब करे कि नहीं। तो मैं उनको मना कर दिया कि नहीं करना है। यही चीज़ उन लोग ने जब मेरे सामने घर पे आए थे तभी सामने सामने बात किया, तभी मैं मना कर दिया था। तो बोले वही चीज़ वापस दोहराओ मत। बोले ठीक है करके। फिर मेरे जो मामा की लड़की थी छोटी वाली, उसका शादी हो गया। तो फिर 1-2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि तुझे कुछ भी करके कल गाँव आना ही पड़ेगा, ये वो। बोला क्या हुआ? बोलते रानी की कल शादी है, आज हल्दी होगी। मतलब इन लोग ने हल्दी कर दिया। हल्दी के बाद मुझे बोल रहे कि शादी है, कल आना पड़ेगा। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया, इधर उधर हाथ पैर मारे, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले को बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो पुलिस वाले ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, बोलते कि उस साइड का है, ये वो। बोला ठीक है। तो मैंने बोला उनको कि पुलिस वाले से बात करा रहा करके, तो मेरे एक दोस्त से बात किया था। तो उन लोग मुझे बोले कि शादी कैंसिल हो गई है। इन लोग ने सिर्फ मुझे झूठ बोले कि कैंसिल होगी, कि तो ये शादी में आएगा, लाइक झगड़ा करेगा, ये करेगा, शादी तोड़वाएगा करके, इसलिए मुझे उन लोग ने उधर बुलाया नहीं। फिर मुझे लगा शादी नहीं हुई, तो 4-5 दिन बाद मुझे मेरा उधर जो गांव में इसका शादी हुआ था, उधर एक फ्रेंड था, उसने इसको देख के समझा कि ये मेरी बहन है करके। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोलते कि तेरी बहन का शादी हुआ है क्या? बोला नहीं करके। बोलते नहीं उसका शादी हो गया, उसके गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर बिंदूर है, उसका शादी हो गया। तो अर्जेंट में मुझे कुछ समझा नहीं, ये वो क्या करना है क्या नहीं। तो मेरे घर वाले भी सपोर्ट में कुछ कर रहे नहीं थे। तो मैं सर के पास आया, सर को सब मेरा प्रॉब्लम बताया। किसको फ़ोन किया आपने? मैं फ़ोन किया या खुद आके मिले आप? नहीं, मैं अंकल को सब चीज़ें बताई। फिर अंकल ने मुझे सर के पास लेके आए। फिर सर ने पूरा डिटेल में पूछा क्या है क्या नहीं, सबको सर को पूरा बता दिया, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। फिर सर ने मुझे हेल्प किया। क्या किस तरह से हेल्प किया उन्होंने आपके साथ? जो फीस हुआ, जो आप गांव गए, गांव में क्या क्या सिचुएशन आपने फेस की और सर ने आपको कैसे हेल्प किया? नहीं, मैं सर को बोला था कि मैं सोच रहा हूँ उधर जाके ना चुपचाप लड़की को लेके आते ही, वो फ़ोन तो करती है मुझे। सर ने बोला ऐसा मत करो, तुम उधर अटक जाओगे। फिर सर बोले कि तुमको मैं वकील प्रोवाइड करता हूँ, तो तुम चले जाओ। बोला ठीक है। फिर हम लोग उधर गए। मैं जस्ट जालना पहुँचा, फिर मुझे पता चला कि जालना से 50 किलोमीटर अंदर गाँव है। तो मैं उधर 2 घंटे का सफ़र था बस का, उधर गया तो बस से जस्ट उतरा तो ये मेरे पास भाग के आई कि मुझे हाँ मेरा भाई आ गया करके। तो उतने में इसके जो ससुराल वाले उन लोग ने मुझे पकड़ लिया। मुझे बोलते कि क्या है, किधर लेके जा रहा है, मतलब उन लोग को लगा कि भगा के लेके जाने वाला है, वो इंटेंशन से आया। तो मुझे सब उन लोग ने घर में लेके गए। मुझे बोल रहे कि अभी इसको जाने नहीं देंगे तुझे, तो कुछ भी कर ले। तो थोड़ा सा दूर पुलिस चौकी था, तो मैं बोला मैं मेरे बहन को लेके पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ।
तो उन लोग ने वो भी जाने नहीं दिए, तो हाथ भी पकड़ के रखे थे। तो मैं सर को फ़ोन किया, सर बोले कि पुलिस चौकी चले जाओ आप, उधर से वो पुलिस वाले क्या बोलते थे को हम लोग भी इधर से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो उधर उसको मेरे बहन को उधर तो छोड़ा मैंने, फिर मैं पुलिस चौकी गया। तो पुलिस चौकी गया, उधर अभी वो गाँव उन लोग का था, उन लोग का पुलिस वाले थे सब। तो मैं 1 घंटा उधर बैठा कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करो करके। उधर के पुलिस वाले मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे थे, वो सब मतलब क्योंकि वहाँ के लोकल थे या वहाँ के बाहर से लोकल गए थे। थे इसके हाँ, कारण। तो लिटरली वाइट नोट रहता है ना, पेपर रहता है, उस पर ना सर नाम लिख के ले रहे थे कि हाँ तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम लिखा तो हाँ तुमको क्या काम है, दूसरे का मतलब काम पूछेंगे, हाँ आप बोलो। तो ऐसा एकदम डिले कर रहे थे। और उतने में वो जो लड़के इनके जो ससुराल वाले थे, इनको घुमा रहे थे कि ट्रेस ना हो पाए करके। तो फिर मैं सर को फ़ोन किया, सर को बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इधर, ये मेरा मतलब केस सुन रही नहीं है, तो सुन रहे नहीं, मदद कर रही नहीं है। तो सर ने फ़ोन लगाए, तो सर ने उनको फ़ोन लगाया, तो उन लोग ने ज़रा एक्शन लिया कि हाँ बाबा सीरियसली लिया। फिर उन लोग ने उधर के सर जो सरपंच थे ना छोटा गाँव के, तो सरपंच को बुलाया। फिर सरपंच को बुला के सर ने सब बात करा। फिर सर को बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो सर के हेल्प से फिर सरपंच बोले कि ठीक है आपको लड़की दे दूँगा, बट आपके मम्मी को और मामा को आने दो, क्योंकि मुझे दे रहे नहीं थे, मैं उनके नज़र में छोटा हुआ। तो मेरे घर वाले बड़े लोग आए, फिर मुझे सरपंच ने लड़की हैंड ओवर की। ये तो लोग ऐसे कर रहे ही नहीं थे। नहीं नहीं कर कर रहे। रहे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप उन्हें माइक देना, आप वहाँ पे प्रैक्टिकली थे और आपके साथ जो सिचुएशन हो रही थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता था? आपकी एज कितना है आप वो भी बताइए लोगों को। मेरी एज 16 है। 16 साल की है। और आपके साथ जो हो रही थी वो सब आपको पता था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब मैं घर पे तब मम्मी ने बोला था कि हमको खाली फंक्शन में जाना है और वापस आना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है हम लोग जाते हैं। तो हम लोग गए, ऐसे शादी वादी हो गया था। फिर मैंने मम्मी को बोला तो अपन लोग अभी घर पे जाते हैं। वो बोली कि नहीं अभी थोड़ा बहुत काम है, अपन लोग ख़त्म करके फिर जाएंगे। फिर वो मतलब मेरी बहन ऐसे बैठी थी, उसको सब लोग लेने आ रहे थे, उसकी शादी हो गई थी तो उसको सब लेके जा रहे थे। तो तभी ना मम्मी ने मेरे को बिना बोले मेरा वो सुपारी फोड़ दिया था। फिर मेरे को बाद में बोलती कि वो लड़का है, वो लड़के से तेरे को शादी करने का है। मैंने बोला नहीं, मेरे को लड़का अच्छा नहीं लगता है, मेरे को गांव में शादी नहीं करने का, अभी मेरा एज भी कम है, मेरे को शादी नहीं करने का है। बोली ठीक है हम बात का बाद में देख लेंगे, अभी तेरे पे कुछ डिपेंड नहीं है। फिर मम्मी ने बोला ठीक है। फिर हम लोग ऐसे मतलब बैठे थे, फिर वो बोलती है कि चल अपन को ना इधर जाना है। मैं गई मम्मी के साथ। फिर मम्मी ने बोला कि तेरी बहन की शादी हो गई है, अभी तेरे को तेरी बहन के पास जाने का है, तो हाथ में चूड़ी डाल, मेहंदी बना। फिर मैंने बना ली। फिर वो बोलती कि ना भी कपड़े वगैरह पहन, तेरे को तेरी बहन के पास जाने का है। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को साड़ी पहनाई। फिर हल्दी मतलब ऐसे सब लोग मेरे को घेर के खड़े थे। फिर मेरे को उधर बिठाया। फिर वो लड़का भी आया। फिर मैंने बोला कि तुम लोग तो मेरे को बोले थे ना दीदी के पास भेजोगे, बोलते दीदी के पास ही जाने का है, तो बोले हल्दी लगा, फिर तेरे को दीदी के पास लेके जाएंगे। फिर उन लोग ने मेरे को हल्दी लगाया। फिर बाद में मेरे को लोग वापस कपड़े वगैरह चेंज करवाए और बोले अभी अपन लोग को बाहर जाने का, सब साड़ी पहन रहे, तू भी साड़ी पहनने का। मेरे को उन लोगों ने तैयार किया, साड़ी पहनाई और फिर मंडप में बिठा दिया। जैसे मतलब वो लोग बोले कि अभी तेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला मेरे को शादी नहीं करने का है, मंडप में खड़ी थी तब मैं। फिर वो लोग बोले नहीं तेरे को शादी करना पड़ेगा। मेरे को 2 जन पकड़ के जबरदस्ती? हाँ पकड़े थे। और मेरे को उन लोगों ने ज़बरदस्ती नीचे बिठा के रखा था। और मेरे को 2 मम्मी ने भी पकड़ा हुआ था और एक आंटी थी, वो पकड़ के बैठे थे। बोलते अभी तेरे को शादी करना पड़ेगा, तेरे को आगे चल के शादी करने का है, मतलब शादी करेगी अभी नहीं तो बाद में तेरे को शादी करने का है, तेरे को शादी करना पड़ेगा। मेरा शादी करवाए। फिर 2-3 दिन मम्मी उधर रही। फिर बोलती है कि अभी तेरी ज़िंदगी इधर ही कटने वाली है, तेरे को भाई का मुंह देखने का नसीब नहीं होगा, अभी तेरे को इधर ही रहने का है। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रेशराइज किया हाँ। गया, जबरदस्ती की हाँ। गई ये एज के अंदर हाँ जो सिचुएशन हुई। सर मैं अभी आपसे जानना चाहूंगा एक चीज कि जहां मौजूदा समय में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा, बराबर। हर दिन गवर्नमेंट का भी डेटा है, और आप यहाँ से रह करके एक 16 साल की बच्ची, उनकी फैमिली के लिए जो आपने हेल्प की, शायद अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर हो या पॉलिटिकल सपोर्ट अगर ना मिलता तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हो सकती थी। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता क्योंकि उनका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं है।
बराबर। तो इस पे अगर मैं ये भी वीडियो देखने वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजेश नायर सर हैं हमारे साथ में, और इन्होंने जो चीज़ें की है वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, और एक सीख मिलती है कि अगर इंसान अगर कुछ किसी की मदद करना चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, और राजेश नायर सर आज उसके उदाहरण हैं। सर आप खुद बताइए आपने कैसे हेल्प किया और क्या क्या उन लोग ने तो बता दिया, आप भी खुद बताइए क्या। मतलब एक दिन हमारे कार्यकर्ता है बिजू भाई, उन्होंने क्या किया कि इनको लेके आया, बोला कि राजू भाई ऐसे एक अर्जेंट मैटर आया है कि मिल के बात करना है। बोला कि आ जाओ। जब आए तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा स्थिति है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले लगा था लोकल में किधर हुआ है, जब मालूम पड़ा जालना में है तो पहला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इतना लंबा है, अपने रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है। तो पहले मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया, बैठे उनके साथ में, लड़के को भी लेके गया। तो उन्होंने भी ये बोला कि जालना में अगर शादी हुआ है तो केस भी वही होएगा, उधर लोकल उधर ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ में एक एडवोकेट का उसको व्यवस्था करा के दे दिया। जब एडवोकेट से भी बात हुआ, पता है कि ऐसा ऐसा कल लड़के को भेज रहा हूँ मैं, तो जैसे उसको अकेले ही भेजा। मैं बोला कि पहले एडवोकेट के पास जाके मिल, मेरा सारे बात हो गया, वो तुमको उधर पुलिस स्टेशन में लेके जाके जो करना है सब करेंगे। तो बाद में उधर से मालूम पड़ा डायरेक्ट इसका फ़ोन आ रहा है, सर मुझे भी पकड़ के लोग ने बिठा दिया है। अच्छा, इनको ओके, मतलब जो लड़की को लेने के लिए गया था उनको भी उधर पकड़ के बिठा दिया घर वाले ने। तो टेंशन और बढ़ गया। तो फिर मैंने इधर से DOSP का नंबर निकाला, DOSP से उधर फ़ोन कराया और उन्होंने उधर लोकल पुलिस स्टेशन में बात किया। बात करने का बाद में फिर इनका कंप्लेंट किया, तब तक इसको शायद छोड़ दिया था मेरे को लग रहा है। इधर पुलिस स्टेशन में पहुंचा, फिर पुलिस स्टेशन पे टाइम पास चल रहा था, केस नहीं ले रहा था। फिर ऊपर से कॉल करवाया, तब जाके ये कंप्लेंट लिया। फिर सरपंच को बुलाया गया। सरपंच जाके पहला बोला कि तुम लोग इधर कैसे आए, वो साथ नहीं दे रहा था। फिर उनको भी समझाया कि अगर कार्रवाई करेगा तो नाम तुम्हारा भी आएगा क्योंकि तुम भी सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर है। बाद में उन्होंने मेरे को वादा किया कि सर ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, कल का दिन बच्ची को हम लोग छोड़ देगा। तो बंदा सरपंच भी थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट किया मेरे से, और पुलिस वाले भी शुरुआत में पहले तकलीफ दिया लेकिन साथ दिए। तो मेरा यही बोलना है कि जो समाज को, जो हम लोग जहाँ पे हमारा पंतप्रधान बोलते हैं कि बेटी बचाओ, वहाँ पे हम लोग बेटी को इस तरीके से कम उम्र में शादी करके भेजना नहीं चाहिए, बराबर है कि ना। आज हम लोग का जो सोसाइटी है, आज समझो बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, आज लोगों को समझता है कि क्या करना है नहीं करना है, बराबर। अगर समझो तुमको मालूम होने के बाद में तुम अपने 15-16 साल के बच्चे का शादी करा के किधर भेजते हो, ये बहुत गलत बात है। और बात ये है कि समझो जब वो शादी कराने के टाइम पे वो अकेली नहीं था, जो पूरा परिवार थे, अगल बगल गाँव वाले थे, और भी लोग थे उधर मौजूद ना। तो कोई भी एक बंदे को आवाज़ उठाना चाहिए जब इस तरीके से जो गलत कदम कोई भी उठाया जाए, भले वो शादी हो या और कुछ भी, जहाँ पे किसी के साथ गलत हो वहाँ आवाज़ उठा लेना चाहिए। अगर नहीं आवाज़ उठा रहे हो तो आप भी वो क्राइम का हिस्सा बन जाते हो कहीं ना कहीं। आज ये जो चीज़ें आपने की है, आपके वजह से किसी का अच्छा हुआ है, और ये समाज के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी भी है, और लोग जागरूक भी होंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछता हूँ कि आने वाले समय में इलेक्शन है, क्या ऐसा लड़ने का इरादा है कि कभी भी कोई अच्छा काम अगर समाज के लिए करता है तो लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां अगर हेल्प करें या कुछ हो तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन की तैयारी करता है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को एक्चुअली मेरा जो समाज सेवा, इसलिए 9 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। ये 9 साल में कम से कम 3 इलेक्शन गया है। तो 9 साल में जब भी काम किया हूँ तो कोई भी इलेक्शन को देखते हुए नहीं किया हूँ। वो आने वाले टाइम पे जो होएगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये जो काम है इसके लिए कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि इलेक्शन को लेके, क्योंकि जब इधर कोई मदद के लिए ऑफिस में आता है तो उसको ये नहीं पूछा जाता है कि तुम हमारे जो वोटर जो लिस्ट के अंदर में ही तुम हो गया। जो भी आते हैं बाहर से लोग आते हैं, फोन कभी सोशल मीडिया देख के आते हैं, कुछ लोग मदद, बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे सोशल मीडिया से आपके काम देख करके, जिस तरह से आपके प्रमोशंस हो रहे वो चीज़ें भी लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी देखा है। मैं लास्ट सवाल सर लूँगा आपसे, ये जो कार्रवाई हो रही है अभी, ये कानूनी कार्रवाई आगे चल रही है? चल रहा है। हम लोग इसका आगे अभी कार्रवाई के लिए दिया है, पुलिस वाला भी अपना साथ दे रहा है, और आगे कार्रवाई होएगा, और जो लोग इससे जुड़े दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी उनसे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही चीज़ें बोलूँगा कि आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं समाज के अंदर, आप जागरूक बने। अगर आप हमारे नज़दीकी वसई विरार में रहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप राजेश नायर सर हो या इनसे जैसे अगर आपके नज़र में जो हो,
आप उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, उनसे मिलकर काम करें, क्योंकि जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक